दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, अब राज्य में हर शनिवार और रविवार को होगी गंगा आरती, लेकिन दर्शकों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा अनिवार्य। जी हां, पटना में 17 महीने बाद यानी 23 अगस्त फिर से शुरू हुए गंगा आरती के लिए जिला प्रशासन ने दिन निर्धारित कर दिया है। प्रशासन ने हर शनिवार और रविवार को कुछ बंदिशों के साथ पटना के गांधी घाट पर अब हर शनिवार और रविवार को गंगा आरती के लिए अनुमति प्रदान की है। आपको बता दें कि इसके लिए पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। गंगा आरती के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके कारण घाट की क्षमता से आधे दर्शकों को गंगा आरती देखने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही एंट्री गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक दूरी का हर हाल में पालन कराया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर टेबल, कुर्सी, रेलिंग सहित जो भी सामग्री दर्शकों के संपर्क में आएगी उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के आसपास थूकने पर भी रोक रहेगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए माइक से उद्घोषणा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड ने इंटर व मैट्रिक परीक्षा फॉर्म को लेकर दी महत्वपूर्ण जानकारी, शुल्क के लिए दी चेतावनी। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 10 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। पहले इसके लिए 3 सितंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। साथ ही बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि बोर्ड द्वारा जारी पंजीयन कार्ड में गलती होने पर सुधारा जा सकता है। इसके लिए भी 10 सितंबर तक की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। छात्र पंजीयन कार्ड में माता पिता के नाम, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय परीक्षा के माध्यम से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें 10 सितंबर तक सुधारा जा सकता है। वहीं शुल्क जमा करने को भी लेकर बोर्ड ने चेतावनी दी है। बोर्ड ने उन छात्रों को चेतावनी दी है जिन्होंने अभी तक शुल्क जमा नहीं किया है, उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। शुल्क बकाया वाले छात्र आगामी 10 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार के 12 जिले कोविड संक्रमण से मुक्त, एक हफ्ते से नहीं मिला कोई केस। जी हां, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का असर करीब करीब समाप्त हो गया है। इसका ताजा उदाहरण है 13 जिले, जहां पिछले एक सप्ताह से संक्रमण दर शून्य रही है। हालांकि इनमें से एक जिले में गुरुवार को एक नया केस मिल गया है। बिहार की गिनती अब देश के उन राज्यों में है जहां संक्रमण दर 5% से कम है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 10 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें से पटना से 4 नए मामले सामने आए हैं। अररिया, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण से एक एक नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 26 अगस्त से 1 सितंबर के बीच राज्य के 13 जिलों में संक्रमण दर शून्य थी। ये जिले कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीतामढ़ी और बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, मुंगेर आदि शामिल है। विभाग की रिपोर्ट की माने तो औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, अररिया और अरवल जैसे जिले में बीते एक सप्ताह से तमाम कोविड टेस्ट के बाद भी किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। बड़ी खबर, नौकरी की मांग पर अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करना पड़ेगा महंगा, बीपीएससी ने जारी किया ये आदेश। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर लगातार हो रहे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए नया निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत अब आयोग कार्यालय के समक्ष धरना और प्रदर्शन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। बताया गया कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के बाद कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले योग्य अभ्यर्थियों का शारीरिक जांच, माप परीक्षण एवं टंकन आशुलिखन जांच परीक्षा खत्म हो चुकी है। सचिव ने सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से दूर रहे तथा असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आए। यदि भविष्य में उनके द्वारा आयोग के कार्य को बाधित करने या अनावश्यक दबाव बनाकर कार्य प्रभावित किया जाता है तो उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनके अभ्यर्तित्व रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
बड़ी खबर, राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर समेत 10 जिलों में चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। जी हां, मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में रह रहे लोगों को अलर्ट किया है। इन जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। अगली बड़ी खबर, गंगा, कोसी समेत बिहार की 7 नदियों में बढ़ रहा है पानी। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे से ऊपर। जी हां, पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से संकट गहराते जा रहा है। गंगा, कोसी, सोन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कमला बलान नदियों के जलस्तर में कई स्थानों पर शुक्रवार को बढ़ोतरी की संभावना है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में स्थिर है। इसके साथ ही पटना जिले के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर में जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा पटना जिले के सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की भी संभावना है। वहीं सिवान जिले में घाघरा, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित पूर्वी चंपारण जिले में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है। अगली बड़ी खबर, कोसी में कटाव से स्कूल हुआ जमींदोज। सीमांचल व पूर्वी बिहार में उफनाने लगी नदियां। अररिया के आधा दर्जन गांवों में फैला पानी। जी हां, सीमांचल व पूर्वी बिहार में फिर से नदियां उफनाने लगी है। बाढ़ का कहर जारी है। अररिया के आधा दर्जन गांवों में पानी फैलने से मुसीबतें बढ़ती जा रही है। वहीं खगड़िया जिले के बेलदौल प्रखंड में कोसी नदी में हो रहे तेज कटाव से 5 कमरे का स्कूल शुक्रवार को जमींदोज हो गया, जबकि कोसी क्षेत्र में बहने वाले नदियों का जलस्तर अभी स्थिर है। आपको बता दें कि अररिया के पलासी प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली बकरा नदी शुक्रवार को उफना गई। इससे आधा दर्जन गांवों के निचले हिस्से में पानी फैल गया। यह पानी ग्रामीण सड़कों पर आर पार बहने लगा। इससे करीब 10,000 लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। अगली बड़ी खबर, राज्य में मतदाताओं के सत्यापन के लिए हर पंचायत को वाईफाई, गांवों को भी मिलेगा इस सुविधा का लाभ। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी पंचायत भवन के अलावा नजदीक के कुल 45,250 गाँव में इंटरनेट के लिए वाईफाई सुविधा बहाल की जाएगी। इसके जरिए बूथों पर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इसीलिए इस सुविधा को चुनाव आयोग ने आवश्यक रूप से बहाल करने का आदेश दिया है। प्रथम चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसके मतदान के दिन तक मतदान वाले जिलों में यह सुविधा बहाल कर देनी है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए इस बार राज्य में कुल 1,13,891 बूथ बनाए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में सभी बूथों पर वाईफाई कनेक्शन की व्यवस्था संभव नहीं हो पा रही है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पंचायत में वाईफाई कनेक्शन पहुंचा दिया जाए व जितने बूथ इससे कनेक्ट हो सके वहां मतदाताओं के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया जाए। अगली बड़ी खबर, खतरे में पड़ सकती है लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की विधायकी। हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। जी हां, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। पटना हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं देने के एक मामले में सुनवाई करते हुए नया आदेश दिया है। दोनों पक्षों को विवादित बिंदुओं पर रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया है। तेज प्रताप यादव समस्तीपुर जिला में हसनपुर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं, लेकिन लालू यादव के बड़े बेटे के निर्वाचन को हसनपुर में उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार रहे विजय कुमार यादव ने चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव ने चुनाव के दौरान अपने संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया था। उन पर जानबूझकर संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है, जबकि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(2) के तहत उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का सही जानकारी देनी होती है। नामांकन के दौरान जो उम्मीदवार सही जानकारी नहीं देंगे उसे करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। बड़ी खबर, अगले 20 दिन बिहार के लिए बेहद अहम। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों को अलर्ट जारी। जी हां, केरल, मुंबई और बंगाल में कोरोना संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है। इन राज्यों में संक्रमण की रफ्तार कुछ बढ़ी है। विशेषज्ञ इसे तीसरी लहर की आहट भी मान रहे हैं। अब दूसरे प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी राज्य में सितंबर माह में मामले बढ़ने की आशंका जता रहे हैं, जिसको देखते हुए सिविल सर्जन ने जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अनुमंडलीय अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है। आज से अगले 20 दिन बेहद अहम बताए जा रहे हैं। ऐसे में सभी पीएचसी, सीएचसी व अनुमंडलीय अस्पतालों में वायरल व बुखार के आने वाले मरीजों की कोविड जाँच अनिवार्य कर दी गई है।
बड़ी खबर, आप पटना में अपनी सुविधा वाले समय पर मंगा सकते हैं गैस सिलेंडर, करना होगा ये काम। जी हाँ, इंडियन ऑयल ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस शुरू की है। इसके तहत आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने द्वारा निर्धारित वक्त पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी करा सकते हैं। इस सर्विस का नाम प्रेफर्ड टाइम डिलीवरी रखा गया है। इस नई सुविधा के तहत ग्राहक केवल दिन ही नहीं बल्कि टाइम स्लॉट भी चुन सकते हैं, मगर इसके लिए आपको एक अतिरिक्त चार्ज देना होगा। समय पर सिलेंडर मंगाने के लिए आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से आप पसंदीदा टाइम स्लॉट चुन सकते हैं। इसके बाद आपके चुने समय पर सिलेंडर घर आ जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार से शुक्रवार तक में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक का कोई भी समय चुनने पर 25 रुपये अतिरिक्त और सुबह 8 बजे से पहले डिलीवरी लेने पर 50 रुपये का शुल्क लगेगा। अवैध कमाई में बिहार के मुखिया और पंचायत सचिव सबसे आगे, निगरानी की कार्रवाई में सामने आई चौंकाने वाले तथ्य। जी हाँ, राज्य में अपने पद का दुरुपयोग कर कमाई करने में पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े अफसर व कर्मचारी सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर शिक्षा से जुड़े अधिकारी कर्मचारी शामिल है। यह बात पिछले 2 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई में सामने आई है। मनरेगा, नल जल से लेकर राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की रफ्तार में इनका भ्रष्टाचार आड़े रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्ती का ही नतीजा है कि लगभग हर रोज कोई न कोई भ्रष्ट अफसर कर्मचारी पकड़ा जा रहा है। बड़ी खबर, बिहार में अब जमानत लेना नहीं होगा आसान, पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से बढ़ेगी परेशानी। जी हां, जमानत मामलों में आपराधिक इतिहास छिपाकर अदालत से बेल लेने वाले आरोपियों पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अब प्रत्येक निचली अदालत को किसी भी जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान आरोपी का लोक अभियोजक या अनुसंधानकर्ता से उसके आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी लेनी होगी। निचली अदालत को यह दर्ज करना होगा कि आरोपी के खिलाफ पहले से कितने आपराधिक मामले दर्ज है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि निचली अदालत अब लोक अभियोजक या पुलिस पदाधिकारियों से मिले आपराधिक इतिहास एवं अन्य जरूरी मापदंड के आधार पर ही आरोपी की जमानत याचिका को मंजूर या खारिज करेगी। अगली बड़ी खबर, ट्रेन में अंडरवियर पहन घूमने वाले जेडीयू विधायक पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज। जी हां, गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक नए विवाद में फंस गए हैं। वह 2 सितंबर को राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाले तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर और बनियान में घूमते देखे गए। इस बात को लेकर सहयात्रियों से उनकी झड़प भी हो गई थी। उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे प्रहलाद पासवान निवासी जगतपुर थाना हुलासगंज जिला जहानाबाद ने इस बारे में नई दिल्ली जीआरपी थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली जीआरपी ने विधायक के खिलाफ दर्ज किए केस को बक्सर ट्रांसफर कर दिया है। और उनकी बड़ी खबर, अब 15 सितंबर तक इग्नू में ले सकते हैं एडमिशन। 200 कोर्स के लिए बढ़ाई गई एडमिशन की डेट। जी हाँ, इग्नू में एडमिशन से चूक गए हैं तो अब आपके पास फिर से एक मौका है। अब आप 15 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। 31 अगस्त को एडमिशन क्लोज कर दिया गया था, लेकिन अब इसे 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट 200 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब तक 13,658 स्टूडेंट दाखिला ले चुके हैं। पटना के रीजनल सेंटर में भी 600 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि आपके अनुसार आपके इलाके के सरकारी सड़कों की स्थिति अच्छी है या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।